दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज़ करें। तो आज इस वक्त मैं हूँ टोरंटो के करीब एक शहर है, बल्कि वो टोरंटो का हिस्सा है, GTA का हिस्सा है वो मार्कम। तो मार्कम से मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो आज का वीलॉग भी बड़ा इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह ये होगा। एक तो नई जो डेवलपमेंट हुई है इसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि दो चीज़ें जो है ना ये बड़ी अहम हुई हैं। एक तो जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जनाब चीफ जस्टिस साहब हैं आमिर फ़ारूक साहब, तो उन्होंने प्रेशर जो है ना वो बर्दाश्त नहीं किया चीफ जस्टिस साहब उमर अताब बंदयाल साहब का, क्योंकि उमर अताब बंदयाल साहब जिस नहज पर वो चले हुए हैं, तो वो इमरान खान नियाज़ी को बाई हुक और बाई क्रुक रिलीफ देना चाहते हैं, और उन्होंने प्रेशराइज करने की कोशिश भी की लोअर कोर्ट को। उनके मामलात के अंदर उन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश की। तो ज़ाहिर है कि वो चाहते थे कि जुमेरात तक इसका कोई फ़ैसला आ जाए। 24 अगस्त तक, 24 अगस्त को अडजर्न हुआ मामला। और फिर उसके बाद कुछ हुआ यूँ कि जो इलेक्शन कमीशन का जो वकील है, तो उन्होंने जनाब वो करना था, आज आर्गूमेंट देने थे, 3 घंटे का उनके पास टाइम था। तो उन्होंने आर्गूमेंट जो है ना वो उन्होंने वो दिए नहीं, तो क्योंकि वो सिक हो गए, तो इसलिए ये मामला फिर एडजर्न होकर चला गया। अब मंडे को ये दोबारा लगेगा, मंडे को समाअत लगेगी। PTI वालों ने बहुत इसके ऊपर आहो फगाह की, मगर उनकी इस आहो फगाह का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो चाहते थे कि आज ही जो है ना ये फौरी तौर पर इसके ऊपर फैसला आए। और जिस तरह ये पहले भी उनकी यही मंशा थी सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले कि आप चाहे रिजेक्ट कर दें, मगर यह कि कम से कम आज जो है ना ये फ़ैसला कर दें, चाहे हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला हो। तो जो रिमार्क्स दिए जनाब आमिर फ़ारूक साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने बोला कि मैं वो गलती नहीं करना चाहता जो कि लोअर कोर्ट के जज साहब ने जो की है, और मैं हेस्टी डिसीजन मैं नहीं करना चाहता, मैं कोई लूप होल छोड़ना नहीं चाहता। तो इसको खैर उन्होंने किसी और रंग में बात की, मगर PTI वाले इसको किसी और रंग में ले रहे हैं। वो इस रंग में ले रहे हैं कि वो समझते हैं कि ये जो लोअर कोर्ट ने जो फैसला किया है, एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर खान साहब ने, वो फैसला जो है ना वो गलत उन्होंने किया। वो इसको इस अंदाज में उसको ले रहे हैं, मगर उनके कहने का मकसद यही था कि दूसरी पार्टी को सुनकर तो फिर ही मैं जो है ना वो कोई डिसीजन लूँगा। दूसरी पार्टी यकीनी तौर पर वो उनका इशारा इलेक्शन कमीशन के जनाब वकील जो अमजद परवेज़ साहब हैं उनकी तरफ था कि उनको मैं सुनूं, तो फिर उसके बाद जो है ना ये मैं फ़ैसला करता हूँ कि हमने जो है ना इसके ऊपर क्या डिसीजन लेना है। तो बहरहाल ये हो गई, एडजर्नमेंट हो गई। तो अब देखते हैं कि मंडे वाले दिन, क्योंकि ये वीकेंड तो चले इमरान खान नियाज़ी जो है ना अंदर ही है, तो कोर्ट के जो इशारे मिले हैं उससे यही ज़ाहिर होता है कि इमरान खान नियाज़ी साहब को मंडे को मोस्ट लाइकली रिलीफ मिलने के चांस हैं। मगर उसके अंदर एक और लकुमा ये आ जाता है कि जो अभी इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है, जो ग्राउंड से जो इशारे हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उन्होंने अपना वकील जो है ना उन्होंने चेंज कर दिया है, और बड़े दो अग्रेसिव वकील उन्होंने जो वो रखे हैं, एक इरफान कादर साहब और दूसरे जनाब अशतर औसाफ साहब। तो इलेक्शन कमीशन ने इन दोनों को अपना वकील मुकर्रर किया है। अगर वो मंडे को वकालतनामा अपना दे देते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन को जो है ना प्रेजेंट करेंगे इस केस के अंदर, तो यकीनी तौर पर जो है ना ये केस और लटक जाएगा, और फिर इमरान खान नियाज़ी साहब जो है ना ये अगला हफ्ता जो शुरू होने वाला है, जो कि अगस्त के अख्ताम पर जो है ना वो अख्ताम पजीर होगा, क्योंकि अगला फ्राइडे जो है ना ये 1 सितंबर है। तो तब तक तो लगता है कि फिर इमरान खान नियाज़ी को एक हफ़्ते के लिए जो है ना ये फिर इमरान खान नियाज़ी साहब इसके अंदर ये बुक हो जाएंगे। तो बहरहाल देखते हैं कि कोर्ट मंडे को क्या फ़ैसला करती है, और इलेक्शन कमीशन क्या नया वकील देती है या नहीं। और इस ज़मन में एक और जो है ना ये अहम खबर जो है ना वो इसके अंदर है। अहम खबर ये है कि जनाब हमायूं दिलावर खान साहब, तो उनको OST बना दिया गया है। OST किसने बनाया है?
तो वो भी जनाब आमर फ़रूक साहब, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो जुडिशल जो होती है, सेशन कोर्ट होती है, वो होती है मुतलका हाई कोर्ट के अंडर होती है। तो मुतलका हाई कोर्ट उसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जिसके चीफ जस्टिस जो है ना वो है जनाब आमर फ़रूक साहब। तो उन्होंने जो है ना वो हुमायूं दिलावर ख़ान साहब को ओएसडी बना दिया है। तो ये भी एक इशारा है कि बहरहाल रूटीन मैटर है या क्या चक्कर है, तो ये चीज़ें भी, ये परत भी जो है ना ये भी खुलेंगे। तो दूसरी जो इसके अंदर एक चीज़ और डेवलपमेंट है कि पीटीआई ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि सरदार लतीफ़ खोसा और इमरान खान नियाज़ी के वकला को ख़त्म करने की कोशिश की गई, उनके ख़िलाफ़ साजिश की गई। तो इसके अंदर हकीकत क्या है, अफ़साना क्या है? तो ये मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि जनाब लतीफ़ खोसा साहब वो एलिवेटर में गए, एलिवेटर ज़ाहिर है कि उसके ऊपर ओवरवेट हो गया और ओवरवेट हो गया, एलिवेटर हो गई स्टक। तो तकरीबन जो है ना ये उधर कोई आधा घंटा या आधा घंटा से ज़ायद तमाम वकला और जो भी उसके अंदर थे, वो उसके अंदर जो है ना ये फँसे रहे, धंसे रहे उसी के अंदर। तो उसका उसका उनका ज़ाहिर है कि दम भी घुटने लगा। तो पहले तो जो है ना वो एक ख़ातून उधर वावेला कर रही थी कि क्योंकि जो ऑपरेटर था उसने मना किया था कि मैं इतने लोगों को मैं लेकर मैं नहीं जा सकता। तो जब ये एलिवेटर फँस गई तो वही ख़ातून वो कह रही थी कि इनको कत्ल करने की जो है ना ये साज़िश रचाई गई है। तो बहरहाल ये पैंतरे हैं पीटीआई के, इस तरह बदलती है और चंद यानी कि थोड़े से कलील अरसे के अंदर उन्होंने अपना जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो चेंज कर दिया। तो बहरहाल इसके अंदर कोई भी हकीकत और अफ़साना नहीं। अब हम आते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की तरफ। तो फिर मैं एक और अहम पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा कि इमरान खान नियाज़ी मुल्क से फ़रार होना चाहता है। तो उसके लिए कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये बात मैं कर रहा हूँ। तो इमरान खान नियाज़ी साहब जो मुल्क से फ़रार हो रहे हैं उसके ऊपर मैं बाद में करता हूँ। पहले मैं मियाँ साहब के हवाले से मैं आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं डिस्कस करता हूँ। तो मियाँ साहब की वापसी के हवाले से मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी मैंने ज़िक्र किया था कि मियाँ साहब जो है ना इस वक्त वो पाकिस्तान से फ़रार हैं और पाकिस्तान वो वापस नहीं आना चाहते जब तक कि उनके लिए हालात बिल्कुल साज़गार ना हों। और चूँकि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकली डेवलपमेंट हो रही हैं, जो अदालतों के अंदर जो खेल चल रहा है, तो उसको देखकर जो है ना ये मुस्लिम लीग नून इस नतीजे पर पहुंची है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के अंदर जो है ना रुकावटें वो खड़ी की जा रही हैं उनकी वापसी पर। तो मियाँ जवेद लतीफ़ साहब और दीगर जो है ना वो इसके ऊपर सीखपा हैं। वो ये कहते हैं कि कोई भी अगर कोई ऐसा खेल खेलेगा तो हम उसको जो है ना बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम हर रुकावट को अबूर कर देंगे। मगर रुकावट आपने क्या अबूर करनी है, मियाँ साहब तो वापस पाकिस्तान जो है ना वो आ नहीं रहे, क्योंकि मियाँ साहब ने ये तभी देखना है जब उनको पाँव रखने के लिए उनके ज़मीन उनके पास मजबूत होगी तो मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे, वगरना मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे। क़यामत आ जाएगी मगर मियाँ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। अगर उन्होंने आना होता तो शहबाज शरीफ साहब के दौर में वापस आ जाते, मगर नहीं। तो वो नहीं, बिल्कुल इस तरह का वो हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि जेल जाने से जो है ना ये सियासी कारकुन जो है ना नहीं डरते। बाकी पॉलिटिकल हैचरी के अंदर पले हुए तमाम लोग जो है ना वो जेल जाने से वो डरते हैं, चाहे वो उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग जो है ना कितनी भी हो, जितनी ज़्यादा मर्जी से पॉलिटिकल स्टैंडिंग हो, मगर वो जो खमीर उनका उठा होता है वो खमीर जो है ना वो बार बार वो सामने आता है। तो मियाँ साहब की वापसी भी जो है ना आप समझें कि वो इस वक्त सरदस्त जो है ना वो नज़र नहीं आ रही। तो इमरान खान नियाज़ी साहब की पाकिस्तान से फ़रार होने के हवाले से ये हमें पहले भी इल्म था और इस वक्त भी जो है ना ये हालात उस तरफ जा रहे हैं कि इमरान खान नियाज़ी बहुत जल्द जो है ना ये मुल्क से फ़रार हो जाएंगे। और उसके लिए जो है ना ये, क्योंकि ये मैं बात आपसे जब मैं कर रहा हूँ तो उसकी भी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह ये डेवलपमेंट हो रही है, तो डेवलपमेंट उसी हिसाब से उसी तरह हो रही है कि इमरान खान नियाज़ी मुल्क से भागेंगे, फ़रार होंगे। तो बुशरा बीबी ने जो है ना उनकी जो बीवी हैं, तो उन्होंने जनाब एक ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट को। तो एफ़िडेविट बल्कि आप लगा लें कि उन्होंने बयान अलफ़ी उधर जमा करवाया है कि इमरान खान नियाज़ी साहब की जान को शदीद ख़तरा है, उनकी सेहत भी गिर गई है, उनका वज़न भी कम हो गया है।
तो इसलिए जो है ना उनके ऊपर जो है ना वो किया जाए, यानी कि उनको जो है ना मुल्क से, खैर ये उन्होंने डायरेक्ट बोला तो नहीं है, मगर ग्राउंड जो है ना वो वही है। क्योंकि एक तरफ जो है ना ये पीटीआई के जिस तरह शाह महमूद कुरैशी जब बाहर थे, अमेरिकन सफ़ीर से वो मिले, फिर अमेरिकन सफ़ीर से जो मिले बाकी दीगर जो बैरून मुल्क के सफ़ीरान हैं उनको मिले, तो उनको मिलकर भी उन्होंने यकीनी तौर पर यही मुद्दा जो है ना वो सामने रखा होगा। और ये इसलिए क्योंकि आप अगर तारीख़ी तौर पर देखें तो तारीख़ के अंदर भी ये चीज़ होती है कि जब मुल्क से किसी ने फ़रार होना होता है तो सेहत जो है ना ये उनका जो है ना मेन इशू होता है कि इसकी सेहत जो है ना ये ख़राब हो रही है, सेहत के ऊपर जो है ना वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और उसके ऊपर जो है ना ये हल्की फुल्की सेहत से ये शुरू होता है, फिर ये मामला थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है, फिर इलाज मुआलजे के लिए बाहर। तो जो डट के कप्तान खड़ा था वो भी जो है ना आप चंद दिनों के बाद देखिएगा कि वो मुल्क से जो है ना वो फ़रार हो जाएगा। तो इमरान खान न्याज़ी के लिए चूँकि ज़ाहिर है कि इस वक्त चीफ जस्टिस साहब भी जो है ना वो भी उमर अता बंदियाल साहब, तो वो भी बड़ा जो है ना वो सिंपैथी रखते हैं, और ऊपर जो है ना वो बुशरा बीबी ने उनको जो है ना ये एक एफिडेविट भी वहाँ पर जमा करवा दिया है। तो यकीनी तौर पर जो है ना वो इसके ऊपर ये एक्शन ज़रूर होगा। और आप देखिएगा कि चंद दिनों के बाद सेहत का बहाना लगाकर इमरान खान न्याज़ी हो सकता है कि किसी दूसरे मुल्क जो है ना वो चले जाएँ, और उनकी जो साबका बीवी है, तो साबका बीवी भी इस हवाले से जुमाइमा खां, तो वो भी जो है ना इस सिलसिले में जो है ना ये काफ़ी ये कोशिश कर रही है कि इमरान खान न्याज़ी को पाकिस्तान से निकाला जाए। पाकिस्तान से निकल कर वो कहाँ जाते हैं ये फ़ैसला बाद में होगा, मगर यह है कि इमरान खान न्याज़ी का जेल से निकलना, तो ये भी यकीनी तौर पर ये उनके ही इख्तियार में है जिनके इमरान खान न्याज़ी मुजरिम हैं। और इमरान खान न्याज़ी के ऊपर जो है ना वो केसेस इतने हैं कि अगर ये अदलिया इनको कल रिलीफ भी दे देती है, सॉरी मंडे को रिलीफ भी दे देती है अदलिया, कि यानी कि हर चीज़ जो है ना ये स्मूथली हो जाती है, वकील भी चेंज नहीं होते, तो फिर भी इमरान खान न्याज़ी दीगर केसेस के अंदर जो है ना गिरफ़्तार होंगे। जो 9 मई के वाक़या के हवाले से जो केसेस हैं, लाहौर के अंदर तकरीबन कुछ 6 के करीबन के जो है ना केस हुए हैं, जिसके अंदर हसाम न्याज़ी भी जो है ना उनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर उनका ट्रायल चल रहा है। तो ये यकीनी तौर पर इमरान खान न्याज़ी के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि इनको इस केस से अंदर तो हो सकता है रहाई मिल जाए, सज़ा इनकी मुअत्तल हो जाए, मगर जो बाकी दीगर जो केसेस हैं तो उनके अंदर इनका जो है ना ये बच निकलना ये ज़रा थोड़ा सा जो है ना ये कठिन होगा, मुश्किल होगा। तो बहरहाल देखते हैं कि आने वाला वक्त इमरान खान न्याज़ी के हवाले से क्या फ़ैसला करता है। मैं भी मुंतज़र हूँ, आप भी मुंतज़र रहिएगा। थैंक यू।